बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्टी टच फूड चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ पेशावरी रेसिपी मटन दम पुख्त की रेसिपी। आज हम मटन दम पुख्त बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। पेशावरी डिश है, नाम से जैसे दम पुख्त मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे ये बनेगा। आपने इसमें गोश्त कैसा यूज़ करना है, कौन से आपने इसमें स्पाइस यूज़ करने हैं और कैसे आपने इसका मज़ेदार रोगन बनाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेक्निकल तरीके से बनाई जाती है। एक एक स्टेप में गाइड करूंगा। ये मज़ेदार रेसिपी, यूनिक रेसिपी आप अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए जो गोश्त लेना है वो थोड़ी सी बड़े पीसेज में लेना है। तकरीबन इसकी बोटी का साइज़ 100 से 150 ग्राम हो। ये देखें, बड़ी बड़ी बोटियाँ आपने कर लेनी है। ये तकरीबन मैंने 2.5 से 3 किलो गोश्त लिया है मटन का। ठीक है, मैंने थोड़ी बोटी इसमें बड़ी भी की है और थोड़ी छोटी भी की हैं। आप इसमें यूजुअली बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, ये देखें, छोटा करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ताकि वो घर में छोटे पीसेज में भी आप इसकी बना सकते हैं। फिर हम इसमें 2 टीस्पून नमक लगा के इस गोश्त को अच्छे से मैरिनेशन करेंगे नमक के साथ इसकी। ठीक है, ये देखें, गोश्त को हमने नमक लगाया, 2 टीस्पून गोश्त में नमक गया है इसमें। तकरीबन 2.5 से 3 किलो गोश्त के अंदर ये हम 2 टीस्पून नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी आगे फर्दर इसमें यूज़ करेंगे चर्बी। चर्बी इसको इस्तेमाल होती है, इसमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, इसमें चर्बी यूज़ करते हैं। आपने बर्तन के अंदर सबसे पहले नीचे चर्बी ऐड करनी है। चर्बी लगाने का मकसद नीचे ये होता है कि ये आपके जो आलू हम इसके ऊपर लगाएंगे उनको जलने ना दे। ठीक है, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से नीचे से ऊपर आएगा। और जो आलू है ये देख लें, तकरीबन 1 किलो आलू है जो मैं इसमें लगा रहा हूँ। आलू को अच्छे से धो लिया है, छीले नहीं है, छील के नहीं लगते आलू, साबुत लगते हैं। और जो गोश्त है ये फिर हम इसके ऊपर आलूओं के ऊपर लगा देंगे ताकि आलूओं की वजह से हमारा गोश्त भी जले नहीं। और इसके बाद ये 2 बारीक छोटे मैंने लहसुन के दाने डाल दिए और 2-3 छोटे प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए। और हरी मिर्चें मैंने ऐड की, इसमें 8-10 हरी मिर्चें ऐड कर दी। और जो चर्बी बची है ये आपने इसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपने कोई स्पाइस नहीं यूज़ करना, सिर्फ इसमें नमक जाएगा, घी भी इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद आटे को गूंद के, ये देखिए जैसे आटे का पेड़ा होता है, ये ऐसे बना के हमने इसको ऊपर से लगा के सील बंद कर देंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकल सके। एक तो इसमें कोई भी स्पाइस यूज़ नहीं होगा, घी इसके अंदर नहीं जाएगा, ये वेजिटेबल जाएंगी, प्याज जाएगा, लहसुन जाएगा, हरी मिर्च जाएगी बस, और चर्बी जाएगी बस। इसके अलावा ये किसी चीज़ में बनता है। ये हमने लगा के ढक्कन को ऊपर से प्रेस कर देना है। और उसके बाद ये देखें, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 2.5 घंटे के लिए रखना है। ठीक है, अगर कोयले नहीं है आपके पास तो अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो ये देख लें, फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रखना है इसको 2.5 घंटे के लिए। और ये 2.5 घंटे में इंशाल्लाह हमारा दम पुख्त तैयार हो जाएगा। ये देखें रेडी हो गया। ये अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, छुरी की मदद से चेक करवाया। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा दम पुख्त रेडी हुआ है। और ये गोश्त ऐसे हो चुका है कि बिल्कुल हलवा, दम वाले फ्लेम पे बनाया है, मुंह में रखते ही घुल जाएगा। और ये हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज का भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें जो हम नमक यूज़ डालते हैं वो नमक के पानी से ही ये पक जाता है। इसमें आपने पानी का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना। लास्ट में मैंने इसके ऊपर लेमन जूस ऐड किया है थोड़ा सा, आप इसको शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त हमारा ये दम पुख्त रेडी। और आलूओं को देखें आप, बिल्कुल कहीं से नहीं जले और गोश्त भी नहीं। और ये रोगन देखें कितना ज़बरदस्त बना है, जो इसके गोश्त के पानी से ही तैयार हुआ है, जो चर्बी हमने रखी थी उससे। ये बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। इन आलूओं के अंदर भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। जो आलू होते हैं ये इतने ज़बरदस्त होते हैं कि ये गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार आलू लग रहे होते हैं। और इनमें गोश्त का मुकम्मल फ्लेवर इसके अंदर इन्हांस हो चुका होता है। और ये प्याज हैं, ये भी बहुत मज़ा देते हैं साथ खाने में। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें। ये देखें, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, गर्म है, थोड़ा सा काट के छुरी की मदद से चेक करवाता हूँ हल्का सा। ये देखें, आसानी से छुरी रखी तो ये आलू अलग हो गया। ये देखें कैसे टेंडर हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसी तरह हमारा गोश्त भी बहुत नरम है, बहुत ईजी, बहुत सॉफ्ट है। ये देखें, आप गोश्त की बोटी को आप चेक करें, मैं आपको चेक करवाता हूँ, बहुत अच्छे से टेंडर हुई है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, कमाल टेंडर हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।